राधे राधे आप सभी को। मैं आज आप सबको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी राधा की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि व्रत करने वाला दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करे, रात्रि को भूमि पर शयन करे। इसके महात्म्य की कथा मुनि पुलत्स्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थी और पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय भी किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। तब पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, शरीर हड्डियों का पिंजरा मात्र रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे और पुत्र एक भी न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि अधिक मास में जो 3 साल के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो ऐसा अजेय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कृतवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कृतवीर्य महाप्रतापी राजा था तथा देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों पर विजय प्राप्त कर उसे अपनी जेल में बंद किया था। सूत जी ने 88,000 ऋषियों के प्रति यह कथा श्री नैमिषारण्य में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और पाप हो और एक पद्मिनी एकादशी व्रत का फल हो, दोनों एक समान भस्म करने की शक्ति रखते हैं। इस व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो वो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का महत्व समझा रही हूँ। परमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह पतिव्रता थी, अतिथि सत्कार भी करती थी। आप भूखी रह जाती थी, कारण कि सुमेधा ब्राह्मण दरिद्र था। एक दिन कौटिन्य मुनि उनके घर आए। पति और पत्नी ने उनका श्रद्धा भक्ति से पूजन किया और दरिद्रता को नाश करने का उपाय पूछा। कौटिन्य मुनि बोले, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। रात्रि को जागरण कर पारबंध को संवार लो। यक्षराज कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर ने उसे भंडारी बना दिया। अतः यह व्रत तत्काल फल देने वाला है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का व्रत किया। और प्रातः समय एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया तो उनको एक उत्तम गृह रहने को दे गया और एक ग्राम भी उनके नाम लगाकर चला गया। इस परमा एकादशी का महात्म्य सुनने से व्यक्ति इहलोक में अनंत सुख भोग कर अंत में इंद्रलोक को जाता है। लोध मास की परमा एकादशी अति श्रेष्ठ मानी गई है। इस व्रत में जिस महीने में यह एकादशी आए, उसी महीने के अनुसार आपको सागार फलाहार भी उस मौसम में प्राप्त फल आदि से करना चाहिए। 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन इस प्रकार है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य
अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, आंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को 10,000 पितृ पक्ष के और 10 मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पक्ष पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे।